बैसाख महात्म्य 22वां अध्याय। व्यास कहने लगा, हे महात्मा, मैं अत्यंत दुर्बुद्धि और पापी हूँ। आपने मुझ पर बड़ी दया कृपा की है। हे दया के सागर, आप मुझ पर ऐसी कृपा करो कि जिससे अब मेरी बुद्धि दूषित होकर छोटे कर्मों में न जाए। अतः आप मुझे उपदेश कीजिए। व्यास के ऐसे वचन सुनकर मुनि ने उनको धन्य धन्य कहा और फिर उसको उपदेश देते हुए बोले कि हे व्यास, यहाँ पर धूप अत्यंत तेज है, न छाया है न पानी। इस कारण चलो कहीं दूसरी जगह जल पीकर और छाया में बैठकर स्वस्थ चित्त से तुम्हारे सामने पापनाशक महात्म्य का वर्णन करूँगा। व्यास हाथ जोड़कर कहने लगा कि यहाँ से थोड़ी देर पर एक निर्मल सरोवर है, जहाँ फूलों से लदे हुए अनेक केथ के वृक्ष हैं। वहाँ निश्चय ही चित्त प्रसन्न होगा। व्यास की यह बात सुनकर शंख मुनि उसके साथ चल दिए और थोड़ी दूर पर जाकर उन्होंने देखा कि एक निर्मल सरोवर है। मुनि ने उस सरोवर में स्नान किया, फिर देव पूजन किया। व्यास फिर कहने लगा कि महात्मान, यदि आप मुझ पर प्रश्न करो तो यह बतलाइए कि कौन सा कर्म करने से मुझे व्यास जैसी बुरी योनि मिली और फिर आपका सत्संग हुआ। मुनि हंसकर कहने लगे कि तुम साकल नगर में वेद पाठी ब्राह्मण थे। तुम्हारा नाम स्तंभ और गोत्री श्री वत्स था। एक वेश्या से तुम्हारा प्रेम था। उसी की संगति दोष से तुमने नित्य कर्मों को त्याग दिया तथा शूद्र के समान रहने लगा। इस प्रकार तुमने आचारहीन होकर धर्म का त्याग किया। परंतु तुम्हारी स्त्री जो अत्यंत रूपवती थी, तुम्हारी और वेश्या की सेवा किया करती थी। तुम दोनों पलंग पर सोते रहे, वह नीचे सोती, तुम्हारे पैर धोया करती थी। वेश्या के मना करने पर भी वह पतिव्रता वेश्या सहित तुम्हारी सेवा किया करती थी। एक दिन तुमने भैंसे का दूध और मूली खाई तथा तिल भी खाए। इस अपच्य भोजन से तुम्हें दस्त और वमन दोनों होने लगा और फिर दारुण भगंतर रोग हो गया। जब तक घर में धन रहा, वेश्या भी वहीं रही। फिर सब धन लेकर वहाँ से भी चली गई। इस पर तुमको बड़ी घृणा हुई और तुमने अपनी पतिव्रता स्त्री से कहा कि मैं अत्यंत निष्ठुर तथा वेश्यगामी हूँ। हे सुंदरी, मुझ पापी ने तेरा कुछ उपकार नहीं किया। जो अपनी नम्र भार्या का मान नहीं करते वह 15 जन्म तक नपुंसक होते हैं। मैं रात दिन महात्माओं और तेरी अवज्ञा करने से निश्चय ही पाप योनि में पड़ूंगा। तेरे विनीत भाव पर भी मैंने महाक्रोध ही करता रहता हूँ। इस प्रकार कहने पर वो तुम्हारी स्त्री हाथ जोड़कर कहने लगी कि स्वामी, आप ऐसा क्यों कहते हैं? मैंने आप पर कभी क्रोध नहीं किया। यदि मुझको कुछ दुख प्राप्त हुआ है तो मेरे कर्मों का फल है। तुम मेरे प्रति दीनता और लज्जा मत करो। जो स्त्री अपने पति को क्रोध को सहन करे वही साध्वी है। ऐसा कहकर वो अपने पिता और भाई के घर से कुछ धन लाकर तुम्हारी सेवा करती रही। 3 रात मलमूत्र धोकर तुमको शुद्ध रखती तथा कीड़े आदि निकालती। रात दिन नींद आदि का त्याग कर अपने भर्ता के दुख से दुखी होकर कहती है, पितृश्वर, तुम मेरे पति की रोग से मुक्त करो तथा मेरे पति को पाप ही नहीं करो। तब महात्मा केवल बैशाख में गर्मी के मारे संध्या समय तुम्हारे घर आए। उसको देख तुम्हारी स्त्री कहने लगी कि अब वैद्य मेरे घर आ गए हैं, अब उनके द्वारा मेरे पति का रोग नष्ट हो जाएगा। उनके चरण धोकर तुम्हारी स्त्री ने अपने सिर पर वह चरण दो छिड़क दिया और फिर महात्मा को गर्मी से व्याकुल देख शरबत पिलाया। दूसरे दिन प्रातः वह महात्मा चले गए। उधर तुमको सन्निपात हो गया और जब तुम्हारी स्त्री ने तुमको त्रिकुटा पिलाया तो तुमने उसकी उंगली को काट लिया। तभी तेरे दांत भीज गए और उंगली तेरे मुख में रह गई। ठीक उसी अवस्था में तुम्हारी मृत्यु हो गई और उसी वेश्या के ध्यान में तुम्हारे प्राण निकल गए। तब तुम्हारी चिता के साथ ही वह बैसाख में शरबत पिलाने वाले वह चरणोदक सिर पर छिड़कने से वह सदगति को प्राप्त होगी। यद्यपि तेरे सब पाप नाश हो गए थे, परंतु अंत समय में वेश्या का ध्यान करने से तूने व्याध को घर जन्म लिया। इसी कारण तू सदा हिंसा में लगा रहता है और चित्त उद्वेग में रहता है। तूने अपनी स्त्री को शरबत पिलाने की आज्ञा दी थी। इसी कारण व्याध योनि पाकर भी धर्म पूछने की तेरी सद्बुद्धि रही। तूने भी मुनि के चरणों का जल अपने सिर पर छिड़का था। इसी से तुझे सत्संगति प्राप्त हुई। तुमने अपने पूर्व जन्म में जो कर्म किए वे सब तुमको बतलाए। तेरे ये सब पाप पुण्य मेरे दिव्य दृष्टि से देखे हैं। अब तुम्हारी कोई और गुप्त बात पूछने की इच्छा है तो वह भी पूछ लो। तेरा चित्त शुद्ध हो गया है, अतः तेरा कल्याण हो। इसे बैसाख मास महात्म्य 22वां अध्याय। बैसाख मास महात्म्य 23वां अध्याय। व्यास कहने लगा कि महात्मान, भगवान विष्णु कैसे हैं, उनको कैसे जाना जा सकता है और बैसाख धर्म क्या है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं? व्यास के इस प्रकार पूछने पर मुनि कहने लगे कि सर्वशक्तिमान, निर्गुण, निश्चेष्ट, अनंत सच्चिदानंद स्वरूप हैं और संपूर्ण चराचर विश्व के स्वामी हैं। अब मैं उनके लक्षण बताता हूँ, जिसे संपत्ति, स्थिति, संहार, आवृत्ति, नियम, प्रकाश, वंद और मुख्य होते हैं। पंडित लोग उसी ब्रह्मा को विष्णु कहते हैं। ब्रह्मादिक देवता सब उन्हीं के आश्रित हैं। इतनी कथा सुनकर व्यास कहने लगा कि हे ऋषि प्राण, सर्वश्रेष्ठ क्यों माने गए हैं? यह बात मेरी समझ में नहीं आई। शंकर कहने लगा कि हे व्यास, प्राचीन समय में नारायण भगवान कमल योनि में ब्रह्मादिक देवताओं की रचना करके कहने लगे कि मैं ब्रह्मा को तुम्हारे राजा बनाऊंगा और जो कोई तुमसे सर्वश्रेष्ठ
श्रेष्ठ हो उसी को तुम युवराज बनाओ। जब देवता ने यह बात सुनी तो आपस में युवराज बनने के लिए सब वादा करने लगे, और जब निर्णय न हुआ तो फिर भगवान को जाकर कहने लगे कि भगवान हमको तो कोई भी सर्वश्रेष्ठ दिखाई नहीं देता, तो इसका तो आप ही निर्णय करिए। भगवान ने हंसकर कहा कि मेरे विराट रूप में से जिसके निकलने से शरीर गिर पड़े और फिर प्रवेश करने से शरीर खड़ा हो जाए वही श्रेष्ठ है। जब जयंत भगवान के पैरों से निकल गया और वह शरीर पंगु हो गया, परंतु गिरा नहीं। इस तरह गुहेंद्रिय में से दक्ष के निकल जाने से हरतहीन कहा गया, नेत्रों में से सूर्य निकल जाने से नेत्रहीन, नाक में से अश्विनी कुमार के निकल जाने से नासिका रहित, कानों में से दिशाएं निकल जाने से बहरा, जिह्वा में से वरुण निकल जाने से अक्षरज, और मन को चैतन्य करने वाली रुद्र के निकल जाने से तो जड़ कहने लगा। परंतु देह गिरी नहीं, वरन पूर्ववत सब कार्य होते रहे, मगर फिर प्राणों से निकलते ही देह गिर गई और इसको मृत कहने लगे। तब सब देवता आपस में कहने लगे कि जो हमें से इस देह को उठाने में सामर्थ्य होगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा एवं युवराज होगा। सबसे प्रथम जयंत ने पैरों में प्रवेश किया तो पंगुपन तो हट गया, परंतु शरीर उठा नहीं। दक्ष गुहेंद्रिय में द्वारा प्रविष्ट हुआ, इंद्र हाथों द्वारा, सूर्य नेत्रों द्वारा, अग्निवाणी द्वारा, रुद्र मन के द्वारा प्रविष्ट होने पर देह नहीं उठा। सबसे अंत में प्राणों के प्रविष्ट होने से ही शरीर उठ खड़ा हुआ। इसी कारण प्राण सर्वश्रेष्ठ और युवराज बना। तब प्राण के सम्मान के लिए सब सामवेद का गान करने लगे। इसीलिए स्थावर और जंगम आत्मा के लिए यह सृष्टि प्राणात्मक है। प्राण ही जगतपति है, प्राण बिना जगत कुछ भी नहीं। इति से वैशाख मास महात्म्य 23वां अध्याय।